हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे आप जानते हो कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम अप्रोच दिया था क्लासिफिकेशन का। उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। जिस 5 किंगडम में पहला जो ग्रुप था वो है किंगडम मोनेरा किंगडम, जिसमें कि हमारे सारे बैक्टीरिया आते हैं। फिर हो गया किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि यहाँ पे भी यूनिसेलुलर है। फिर किंगडम फंजाई, जहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम प्लांटे, जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे। यहाँ पे ऑर्गन या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर एनिमल किंगडम जो लास्ट किंगडम है, जिसमें मल्टी सेलुलैरिटी और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अब जैसे ये पहला स्टार्ट करते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या एल्गी में कंसिडर किया जाए? जब नाम एल्गी है तो एल्गी हमें मानना पड़ता है, लेकिन नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है, जिसका कलर के कारण उसका जो नाम था वो एल्गी बोला जाने लगा, लेकिन वो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है। अब नेक्स्ट में प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया जाए और प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो प्लांट किंगडम में पहला आता है एल्गी, उसके बाद है ब्रायोफाइट्स, फिर है नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स, जिसमें हम यहाँ पे देखो बच्चों, स्टार्ट तो हम स्पेलिंग कर रहे हैं पी से, लेकिन पी साइलेंट होगा, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं टेरिडोफाइट, ना कि पटेरिडोफाइट। सो पी साइलेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म, जिसमें सारे की फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने की फ्लावर वाले प्लांट जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, वो सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। फिर है जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें पाइनस, साइकस ऐसे टाइप के प्लांट्स आते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था उसने कंसिडर किया ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, जैसा दिख रहा है, उसने कंसिडर किया जैसा दिखने में है, क्या हैबिट है, कैसा अपीयरेंस है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कंसिडर कर रहा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जैसे कलर है, हैबिट है, फिर उसका जो नंबर है, नंबर एंड शेप ऑफ, यहाँ पे आप देखो नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, इसको भी एक जो कि मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर है। फिर से आप जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर कैसा दिखने में है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को कंसिडर किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसिडर किया। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसने नंबर ऑफ़ एंड्रोशियम को भी कंसिडर किया क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्या क्या पॉइंट्स थे इनके? हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। इसकी ड्रॉबैक क्या रह गई? इस ड्रॉबैक इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, क्योंकि उनका जो क्लासिफिकेशन था टोटली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था, जिसके कारण कोई दो स्पीसीज़ सिमिलर दिख सकते थे और जो डिसिमिलर दिख रहे हैं लेकिन सेम स्पीसीज़ के हैं, तो उनको उन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को वो सेपरेट कर दिया। और उन्होंने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर का। तो ये दो ड्रॉबैक आप लिख सकते हो अगर उसमें ड्रॉबैक पूछा गया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो ये दोनों रीज़न थे, क्योंकि बिकॉज दे हैव सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ एंड दे गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, हैंस नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी। सो ये दोनों रीज़न, जो दो ड्रॉबैक्स रह गए उसके एक्सेप्टेंस के लिए, ये दोनों थे। फिर था नेचुरल सिस्टम, जो था नेचुरल सिस्टम, नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म की, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, कहाँ से फॉर्म हुआ, इस पे उसने एम्फेसिस किया। अब आते हैं हम, हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है एल्गी। एल्गी क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो एक तरह से आप इसको प्योरीफायर ऑफ एयर भी मान सकते हो। CO2 को कम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड बाय एल्गी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज़ कर जा रहा है अपना फूड प्रिपेयर करने में, और हमारी जो उसमें लेवल ऑफ CO2 है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे वो इंक्रीज़ क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है लेवल ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इन रिटर्न
फोटोसिंथेसिस से वो CO2 प्रोड्यूस करता है और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। फिर आगे आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक सिस्टम में यहाँ पे वो मेजर सोर्स ऑफ फूड है, जो बेसिस ऑफ किसी भी फूड चेन का जो फर्स्ट स्टेप ऑफ अगर आप मानो तो वो फूड चेन का फर्स्ट स्टेप है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एल्गी आर द प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक फूड चेन एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। अब आप कुछ नाम हैं, कुछ स्पेसिफिक नेम्स है जो NCERT बुक में मेंशन है, जिसको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना आप लोग। जैसे है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगैसम। ये तीनों स्पीसीज़ जो हैं वो 70 स्पीसीज़ ऑफ मरीन एल्गी के में से है, 3 ही हम यहाँ पर कंसिडर करें। और ये 70 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम इज़ यूज्ड एज फूड। फिर आगे आपका ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी हमें देता है एल्गिन, और रेड एल्गी हमें देता है कैरागिन। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखो बच्चों, ब्राउन एल्गी एल्गिन, रेड एल्गी कैरागिन। ये दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं। हाइड्रोकोलाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो हाइड्रोकोलाइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इनका कमर्शियल यूज़ भी होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण। और ये दोनों जो है, ये दोनों मरीन एल्गी है, ये ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन कई बार हो सकता है फ्रेश वाटर और मरीन एल्गी। सो दे आर सी वाटर एल्गीज, ब्राउन एंड रेड बोथ आर marine forms and they have the water holding capacity. They are used commercially. नेक्स्ट आगे आपका ये फिर 2-3 नाम फिर से नाम याद रखो। एक है जेलिडियम, GE सिंगल L है, वहाँ पे डबल L नहीं होगा, जेलिडियम। और दूसरा नाम है आपका यहाँ पे ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया ये दोनों ऐसी स्पीसीज़ हैं जो हमें अगर प्रोवाइड करते हैं, अगर एक जेल सब्सटेंस है, जेल कोलॉइडल सब्सटेंस है, और इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ है ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स के लिए। जहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करना है वहाँ पे अगर सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस है। और इनका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज़। तो उसमें जो एक शाइनी सी स्मूथ अपीयरेंस आता है आइसक्रीम्स और जेलीज़ में, उसमें कहीं ना कहीं अगर का रोल है। और अगर हमें कहाँ से मिल रहा है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। लास्ट है हमारा क्लोरेला। क्लोरेला, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक फिर से बन सकता है। ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और क्लोरेला यहाँ पे एकदम ध्यान में रखना, इसको स्टार करके रखना। ये यूनिसेलुलर एल्गी है और दे आर रिच इन प्रोटीन, सो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जिनको रहे वहाँ पे फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में वो यूज़ करते हैं, स्पेशली बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स इसको एज अ सप्लीमेंट फॉर प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लोरेला का। यहाँ पे हमने बहुत सारे नेम्स याद किए जो कि NCERT में दिया हुआ था। और एल्गी को अब क्लासिफिकेशन है, एल्गी को हम क्लासीफाई करते हैं क्लोरोफाइसिया में, फेओफाइसिया और रोडोफाइसिया, जिसको हम नेक्स्ट अपने जो वीडियोज़ में पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसिया, फेओफाइसिया और रोडोफाइसिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।